देखिए, पूरी तैयारी हम लोगों की अनवरत रहती है। हम लोग जब सो जाते हैं तो काम बंद होता है, जग गए तो चुनाव की तैयारी। 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बोलेगा। अखिलेश यादव चौहान बिरादरी के एक उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं घोसी में, जहां से आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, किसी को भी कोई उतार सकता है। हमने आप लोगों से कहा, जो मैं कहता आया वो होता गया। कितनी मीटिंग ये अपने कार्यालय में कर लें, कुछ नहीं होना है, सब जीरो रहेगा यार। हीरो इधर है तो जीरो तो उधर रहेगा। दोपहर 3 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देश में आम चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनके ऐलान होगा। और उसके पहले ओपी राजभर हैं जो आपको फ्रेम में नज़र आ रहे हैं तमाम दलबल के साथ। राजभर जी, 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है उसकी तारीखों के आज ऐलान 3 बजे होने हैं। क्या तैयारी है सुभाषपा की, और सुभाषपा बीजेपी मिलकर किस तरह से पूरब से पश्चिम तक फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पूरी तैयारी हम लोगों की अनवरत रहती है। हम लोग जब सो जाते हैं तो काम बंद होता है, जग गए तो चुनाव की तैयारी। गाजीपुर से गाजियाबाद, आजमगढ़ से आगरा, बलिया से बांदा, पूरा हम लोग एकदम यूपी तैयार है, बिहार तैयार है और पूरा देश तैयार है 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सभी लोग कटिबद्ध हैं, क्योंकि जो विकास की योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही है। जनता ही भगवान है, जनता मालिक है, उसी को वोट देना है। तो वो एकदम मोदीमय हो गया है। पूर्वांचल को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है? बनारस की बात हो या फिर गाजीपुर की बात हो, आसपास के जितने ज़िले हैं बलिया से लेके महाराजगंज तक, राजभर बिरादरी का राजनीतिक रूप से एक नया अस्तित्व सामने आया है जब से आपने राजनीति शुरू की है। किस तरह से वोट को कन्वर्ट करें, क्योंकि घोसी का जो उपचुनाव था उसने कई सारे सवालिया निशान भी खड़े किए। नहीं, देखिए, वो बाई इलेक्शन था, बसपा का चुनाव न लड़ना एक सवालिया निशान था। पूर्वांचल के 28 लोकसभा सीटें और बिहार की 40 और यूपी की पूर्वांचल की 28 के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। कहीं खाता किसी का खुलेगा। अखिलेश यादव चौहान बिरादरी के एक उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं घोसी में, जहाँ से आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, किसी को भी कोई उतार सकता है, कोई दिक्कत हो रहा है। आप देखिएगा ना। विपक्ष से कितनी चुनौती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आज बैठक भी हो रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। माना जा रहा है कि कल तक उनके बाकी उम्मीदवारों की सूची भी आ जाएगी और उनका जो पीडीए है वो भी ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कर लें, लड़ाई कहीं नहीं है। आप रिजल्ट आएगा। हम झूठ नहीं बोलते। हमने आप लोगों से कहा, जो मैं कहता आया वो होता गया। मान रहे हैं ना? आगे भी देखिएगा, कितनी मीटिंग ये अपने कार्यालय में कर लें, कुछ नहीं होना है। उदाहरण देख लीजिए, माननीय नेताजी के संघर्षों के बल पे, माननीय मुलायम सिंह जी के संघर्षों पर सीएम बने। 5 साल इन्होंने इतना मेहनत किया, एमपी बन गए। फिर इतना मेहनत किया कि एमएलए हो गए। अब वो समझ लीजिए क्या तैयारी उनकी है। क्यों लोग भाग रहे हैं, क्यों जनता इनसे दूर हो रही है, कौन वोट देगा? बड़ी स्थिति विकट हो गई है। समाजवादी पार्टी, ये पीडीए नहीं चलेगा क्या? सबसे बड़ा तो पीडीए तो हम ही हैं। आप बताइए, पंचायत विभाग किस पीडीए से कम है? अल्पसंख्यक वक्फ और हज किस पीडीए से कम है? हम अकेले सक्षम हैं। उस पार्टी से अकेले लड़ने में हम सक्षम हैं। अच्छा, ये भीड़ जो बढ़ गई है ये पंचायती राज आने के बाद बढ़ गई है क्या? लोग ये कह रहे हैं कि अब बहुत बड़े बड़े ठेकेदार ओम प्रकाश राजभर के पास भीड़ लेके जा रहे हैं। देखिए, 2 साल मैं मिनिस्टर था, हमारे यहाँ किसी की चलती नहीं है। हमारे खुद परिवार की नहीं चलती है। हम किसी के नहीं हैं। हम गरीब कमज़ोर जनता के हैं, जिनके दिमाग में भ्रम रहता है कि ओम प्रकाश को हम समझा देंगे। हम खुद समझाते हैं दूसरे को, तो हमको का कोई समझाएगा? जो आएंगे बैरंग लौट के चले जाएंगे। यहाँ कोई कुछ नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल है, सामान्य वर्ग का जो तकरीबन 1.5 लाख वोट है घोसी लोकसभा सीट पर, लोग कह रहे हैं कि वो डाइवर्ट करने में ओपी राजभर को कठिनाई होगी। कुछ नेता हैं जिन्होंने नारेबाजी की, बीजेपी के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि राजभर मोदी से बैर नहीं, राजभर की खैर नहीं। ये समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आप देखिएगा ना, चुनाव का रिजल्ट देखिएगा। और हम बात नहीं करते
चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट आपके स्क्रीन पर चमकते हुए एकदम। क्या 80-0 रहेगा? और क्या होगा, आजमगढ़ मैनपुरी। सब जीरो रहेगा यार। हीरो इधर हैं तो जीरो तो उधर रहेगा। तो देखिए ओपी राजभर हैं जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हीरो इधर हैं तो उधर जीरो होगा। अपने समर्थकों के साथ ओपी राजभर अपनी चुनावी तैयारियों की बैठक कर रहे हैं। बैठक के साथ ही ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है जिसमें ये बीजेपी के सहयोगी हैं, घोषित सीट इनके खाते में है और ओम प्रकाश राजभर के बयानों में राजनीतिक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल ओपी राजभर अपने रंग में नज़र आ रहे हैं। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, लखनऊ।